अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टीच करवाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसे किए। इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसे किए। अब हम आज जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में हम फेल माजी मुतले कहते हैं। फेल माजी मुतले ऐसा फेल होता है जिसमें किसी काम का करना होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए। इधर जैसे मैंने ये फिक्रा लिखा है, ये फिक्रा हमारे पास शी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस से मुराद सादा फिक्रा है। इस सादे फिक्रे के हमने एक्टिव से पैसिव करने हैं। सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि जो फिक्रा हमारे पास आया है उसके टेंस का पता होना चाहिए। आया कि जो फिक्रा हमें दिया गया है वो किस टेंस से ताल्लुक रखता है, किस ब्रांच के साथ ताल्लुक रखता है। सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। अब इसकी पहचान करने के लिए कि ये जो हमने फिक्रा लिखा है ये किस जमाने से ताल्लुक रखता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। जब हम कोई भी फिक्रा बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो कोई काम कर रहा हो। और उसके बाद हमारे पास ये अमदादी फेल, हमारे पास ये मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो हमारे पास सेकंड वर्ब है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। शी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब इसकी हमने पहचान की कि सब्जेक्ट के बाद जब दूसरी फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस, वो फिक्रा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ये हमारे पास एक्टिव फिक्रा है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव फिक्रा है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए नंबर 1 पे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। ये वही मेथड है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में किया। बिल्कुल वही मेथड अब हम पास्ट इंडेफिनिट में करने लगे हैं। नंबर 1 पे आपने ऑब्जेक्ट को लिख देना है, जबकि सादा फिक्रात में आपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में लिखा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा जब आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आपने अमदादी फेल लगाने हैं, जबकि सिंपल सेंटेंस जब आपने बनाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो उसमें सेकंड वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। जब आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें आपने अमदादी फेल जो है उनका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे अमदादी फेल हमारे पास वाज और वर आएंगे, वाज और वर। अमदादी फेल के बाद जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पैसिव का फिक्रा किसी भी टेंस में हो या ग्रामर में हो, किसी भी ब्रांच में हो, उसमें हमेशा आपने थर्ड वर्ब लगानी है। यहां पे आपने थर्ड वर्ब लगा देनी है। थर्ड वर्ब के बाद आपने बाय का इजाफा अपने पास से करना है और नंबर 5 पे आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट की
जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव हालत जो है या ऑब्जेक्टिव नाउन जो है उसका इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव और जहां पे आपने ऑब्जेक्टिव लगाया इसकी आपने सब्जेक्टिव जो कंडीशन है उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास मेथड है एक्टिव से पैसिव बनाने का। ऊपर हमने फिक्रा लिखा है शी बॉट अ बुक। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगा देना है। इन दोनों की जो प्लेसेस है उनको हमने पहले चेंज करना है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारे पास आ बुक है। यहाँ पे हमने आ बुक लिख लिया। अब आ बुक की जो सब्जेक्टिव कंडीशन है ये नाउन में है और नाउन जो है उसमें तब्दीली नहीं होगी। नाउन जैसे आएगा वैसे का वैसे आपने लिख देना है। नाउन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि नाउन किसी शख्स जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद अगर तो फिक्रा हमारे पास सिंगुलर है, फिक्रा हमारे पास वाहिद है, तो उसके साथ आपने वास लगा देना है। यहाँ पे हमने वास लगा दिया। इसके बाद ये सेकंड वर्ब है और पैसिव में हमेशा हमने थर्ड वर्ब लगा दिया है और थर्ड वर्ब भी जो है वो हमारे पास बार है। बाय पास से लगा दिया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास शी है। अब शी की हमने जब ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है तो हमारे पास हर आ जाएगी। इसके लिए मैंने एक अलग टेबल जो है ये इधर सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है उनका एक टेबल बना कर रखा हुआ है। अगर ना समझ लगे तो इस टेबल को आपने देख लेना है और इस टेबल को आपने याद कर लेना है, अपनी मेमोरी में इसको महफूज कर लेना है। जैसे मैंने कहा कि आपने ये जो हमारे पास सब्जेक्ट शी आया इसकी आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगानी है तो हर है और यहाँ पे आपने हर का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारे पास फिक्रा बन गया a book was bought by her। अब ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी चेंज करना है। अब सिंपल सेंटेंस को हम चेंज करते हैं सबसे पहले मनफी फिक्रे में। ये मनफी फिक्रे में हमने इसको कैसे चेंज करना है? मनफी फिक्रे में चेंज करने के लिए आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाना होता है और यहाँ पे हमारे पास सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म आई और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अमदादी फिर यूज होता है वो डिड यूज होता है और इसके साथ आपने नॉट लगा देना है तो ये फिक्रा हमारा नेगेटिव का हो जाएगा। बाकी आपने बात को बाय कर देना। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के तो उसमें आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं उसमें आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे पहली फॉर्म हमारे पास बाई आ गई। इसके बाद बुक एक किताब, ये फिक्रा हमारे पास नेगेटिव का हो गया। अब ऊपर वाले पैसिव फिक्रे को भी हमने नेगेटिव करना है तो उसको करने के लिए आपने जहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। जैसे ये हमारे पास आबू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज है, इसके बाद आपने जब नॉट लगा देना है तो आपका पैसिव का फिक्रा जो है वो नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। अब वाज नॉट बॉट बाय हर। अब ये फिक्रा जो है ये हमारे पास नेगेटिव का हो गया। इसी फिक्रे को हमने अब इंटेरोगेटिव में तब्दील करना है। जब इस फिक्रे को हम इंटेरोगेटिव में तब्दील करेंगे तो जो अमदादी फेल होता है उसको फिक्रे के शुरू में लगा दिया करें।
सब्जेक्ट से पहले। अब यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है शी। शी से पहले हमने अमदादी फेल को लगा देना। अमदादी फेल हमारे पास आ जाएगा डिड, और डिड के बाद शी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और जैसे फिक्रा आपका लिखा हुआ है वैसे का वैसा आप लिख दें अब। इसके बाद लास्ट पे जहां पे फिक्रा कंप्लीट होता है आपने वहां पे क्वेश्चन मार्क्स लिखना है। अब आपका डिड और क्वेश्चन मार्क्स ये जाहिर करता है कि ये जो फिक्रा आपने लिखा है ये फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का फिक्रा है। अब इस इंटेरोगेटिव फिक्रे को आपने पैसे में भी इसको इंटेरोगेटिव करना है, सवालिया करना है। तो अमदादी फेल जो है वो आपका, वो आप सब्जेक्ट से पहले लिख दें या फिक्रे के स्टार्ट में लिख दें। अब ये आपके पास आप बुक जब आपने पैसे में चेंज किया तो आप बुक आ गई। आप बुक के बाद आपके पास अमदादी फेल जो है वो वाज आ गया। तो वाज को आपने फिक्रे के शुरू में लिखना है। इसके बाद बुक जैसे फिक्रा लिखा हुआ है वैसे आपने फिक्रा लिख देना है। आप बुक बॉट बाय हार्ट, और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लिख देना है। अब ये जो फिक्रा है ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। पहले आपने सिंपल फिक्रा बनाया, उसके बाद आपने उसका नेगेटिव किया, मनफी किया, उसके बाद आपने उसको इंटेरोगेटिव किया। इंटेरोगेटिव के बाद अब आप चाहते हैं कि आपका फिक्रा जो है वो सवालिया और मनफी दोनों कंडीशन में जो है वो तैयार हो, दोनों कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। उसको दोनों कंडीशन में करने के लिए अमदादी फेल जो है वो फिक्रे के शुरू में आपके पास जो है ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। इसके बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपने नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद आपका फिक्रा जो है वो साथ ही नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरह आप बुक है, इसके बाद आपने नॉट लगा देना है, और नॉट लगाने से ये भी फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब पहले आपने फिक्रे को सिंपल किया, सादा किया, और उसका सादा आपने पैसे वाइज सिंपल पैसे वाइज किया। उसके बाद फिक्रे को आपने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव एक्टिव वाइज में किया। फिर उसके बाद आपने उसका पैसे वाइज नेगेटिव कर दिया। उसके बाद आपने इसको इंटेरोगेटिव में किया, और आपने उसका पैसे भी इंटेरोगेटिव में कर दिया। इसके बाद आपने फिक्रे को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हालतों में जो है उसको चेंज कर दिया। तो जब भी आप फिक्रे को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अमदादी फेल लगाना होता है। और मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अमदादी फेल सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है वो आपके पास डिड है। और जो पैसे वाइज में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अमदादी फेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके वाज और वर है। वाज जो है वो सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। वाज ये आपका, और वर ये दो अमदादी फेल जो है ये आपके इस्तेमाल होंगे। वाज जो है ये आपका ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन के साथ आपका इस्तेमाल होगा, नाउन। इसके बाद वाज जो है ये आपका दे, वी, यू एंड जो प्लूरल नाउन है उनके साथ आपका जो है ये या प्लूरल सेंटेंसेस जो है उनके साथ आपका वर का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। इसके एक्टिव और पैसिव का आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।